एक तरफ रूस और चीन ईरान की जमकर मदद कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन ने अपनी बेहद घातक सी ड्रोन बोट्स अमेरिका को दे दी, जिसके बाद ट्रंप ने तेहरान को अब तक का सबसे बड़ा अल्टीमेटम दे दिया। ट्रंप ने संकेत दिया है कि यूएस एयरफोर्स ईरान के सबसे सुरक्षित और अभेद्य माने जाने वाले परमाणु अड्डे पिकैक्स माउंटेन पर बंकर बस्टर बम से हमला कर सकती है। रिपोर्ट्स का दावा है कि इस युद्ध में ईरान के पीछे रूस और चीन का दिमाग काम कर रहा है। अमेरिकी सीनेट के सामने रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और सेनाध्यक्ष जनरल डैन केन ने कई बड़े खुलासे किए। ईरान अमेरिका युद्ध अब पूर्ण युद्ध में बदलता जा रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप ने दो टूक कह दिया है कि ईरान पर बेहद घातक हमले होकर रहेंगे और हम लॉक्ड एंड लोडेड एक्शन में आ चुके हैं। इधर दूसरी तरफ ईरान ने पूरे पश्चिम एशिया में फैले अमेरिकी अड्डों के ऊपर ऑपरेशन नस्र 2 शुरू कर दिया है, जो साबित करता है कि 5 महीने के बाद ईरान युद्ध में फुल स्केल वॉर अगले 48 से 72 घंटों में बस शुरू ही हो सकती है। अमेरिका के पास खुफिया इनपुट हैं कि रूस और चीन ने ईरान को इतनी सटीक खुफिया जानकारी दे दी है, जिसके दम पर ईरान ने अरब देशों में मौजूद अमेरिकी अड्डों पर पिन पॉइंट हमले किए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या ट्रंप की धमकियां ईरान को झुका पाएंगी या ईरान की फतेह और जुल्फिकार मिसाइलें अमेरिका को बातचीत की मेज पर और झुकने पर मजबूर कर देंगी? अगले 24 घंटे मध्य पूर्व और पूरे विश्व के इतिहास के लिए बेहद निर्णायक साबित होने वाले हैं। अमेरिका और ईरान के बीच इस समय पूर्ण पैमाने पर सैन्य टकराव का दौर चल रहा है। दोनों देशों ने रणनीतिक और मैदानी स्तर पर व्यापक सैन्य तैयारियां की है। ईरान ने फारस की खाड़ी के पड़ोसी देशों के नागरिकों को चेतावनी जारी कर दी है कि वे अमेरिकी सैन्य ठिकानों से कम 500 मीटर की दूरी बनाए रखें, जो इस बात का संकेत है कि वो इन ठिकानों पर बड़े हमले की तैयारी में हैं। अगले 48 घंटे बेहद संवेदनशील हैं, क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ईरान के परमाणु हथियार बनाने के सपने को खत्म करने के लिए पिकैक्स माउंटेन के पहाड़ों को भी छलनी किया जाएगा। इस बीच एक बड़ी रणनीतिक बदलाव भी देखने को मिल रही है कि हार्मुज और बंदर अब्बास में ईरान की घेराबंदी करने के लिए अमेरिकी सेना अब यूक्रेन से मिली घातक समुद्री ड्रोन तकनीक का सीधा इस्तेमाल कर रही है। अरब में ऑपरेशन नस्र 2 की आग, ट्रंप का टारगेट परमाणु अड्डा। अमेरिका ने पूरे मिडल ईस्ट में तैनात अपने 50,000 सैनिकों को हाई अलर्ट मोड पर रखा है। बहरीन में तैनात अमेरिकी नौसेना के 5वें बेड़े को आक्रामक कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। बहरीन में सुबह से ही मिसाइल अलर्ट के सायरन गूंज उठे हैं। इधर इजरायली सेना यानी आईडीएफ के प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल अयाल जमीर ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा, हम ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध फिर से शुरू करने के लिए 100% तैयार हैं। जॉर्डन के अकाबा शहर की तरफ दागी गई ईरानी मिसाइलों के बाद इजराइल में भी अब खतरे की घंटियां बज रही है। ईरान में अमेरिका की तूफानी हमलों का दायरा काफी बढ़ चुका है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने पिछले 13 दिनों में ईरान के होर्मुजगान प्रांत, बंदर अब्बास, सिरिक फोर्ट, केशम द्वीप और खार्क आइलैंड, जो कि ईरान के तेल निर्यात की रीढ़ है, वहां भी भारी बमबारी की है। खार्क द्वीप और बंदर अब्बास के इंफ्रास्ट्रक्चर को भारी नुकसान पहुंचाया है। लेकिन अब अमेरिका पूर्ण युद्ध का सेंटर ईरान के पिकैक्स माउंटेन, जिसे ईरान के सबसे मजबूत और गुप्त परमाणु अड्डे के तौर पर देखा जाता है, इसे अमेरिका अब हर हाल में तबाह करना चाहता है। गुप्त परमाणु अड्डा पिकैक्स माउंटेन अमेरिका के इस पूर्ण युद्ध प्लान के केंद्र में एक ही जगह है, वो है ईरान का पिकैक्स माउंटेन, जिसे कुए गोलान गजला भी कहा जाता है। तेहरान से 225 किलोमीटर दक्षिण में नतांज परमाणु परिसर के ठीक पास में मौजूद है ये पहाड़, और ईरान के परमाणु कार्यक्रम का इसे अभेद्य किला भी माना जाता है। 100 मीटर की गहराई में पिकैक्स। 2025 में हुए पिछले हवाई हमलों के बाद ईरान ने इस पहाड़ की ठोस ग्रेनाइट चट्टानों को काटकर 80 से 100 मीटर यानी 300 फीट से भी ज्यादा गहराई में एक विशाल टनल नेटवर्क तैयार किया है।
हाई क्वालिटी सेंट्रीफ्यूज का ठिकाना बन चुका है ये पिकैक्स। इजरायली खुफिया एजेंसी मोसाद और अमेरिकी रिपोर्ट्स का दावा है कि ईरान ने अपने सबसे आधुनिक IR-2M, IR-4 और IR-6 सेंट्रीफ्यूज और 60% एनरिच्ड यूरेनियम के स्टॉक को इसी पहाड़ की गहराई में सुरक्षित पहुंचा दिया है। ये ईरान का परमाणु अड्डा अमेरिका के बंकर बस्टर बम GBU-57 बम के लिए भी चुनौती बन चुका है। अमेरिका का सबसे शक्तिशाली बंकर बस्टर बम GBU-57 MOP केवल 60 मीटर तक ही कंक्रीट और चट्टानों को भेद सकता है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओवल ऑफिस से सीधे संकेत दिए हैं कि अमेरिकी वायुसेना बहुत जल्द इस क्षेत्र पर बड़ा प्रहार कर सकती है। हालांकि रणनीतिकारों का मानना है कि इतने गहरे ठिकानों को नष्ट करने के लिए अमेरिका को लगातार एक ही जगह पर कई बंकर बस्टर प्रहार करने होंगे या फिर सुरंगों के प्रवेश द्वारों और वेंटिलेशन शाफ्टों को निशाना बनाकर इसके संचालन को ठप करना होगा। Russia and China helping Iran, and if so, how? Well, Senator, as the chairman alluded to, there's definitely adversary alignment, attempts to do so, and there are many ways that we deter that, some of which are, and the depth and extent of it ought to remain classified, and it should, but there are ways in which both of those countries are limiting at different levels, enabling some of the things Iran is doing, yes. General Kane, would you like to add? Sir, I'd rather not opine on the specifics because that would divulge what we know, and I never want the adversary to know what I know. I just want to know it. ईरान के खिलाफ पूर्ण युद्ध, ट्रंप का आखिरी फैसला। आखिर क्यों अमेरिका अब ईरान पर पूर्ण युद्ध थोपने की कगार पर पहुंच चुका है? पिकैक्स माउंटेन के 100 मीटर नीचे आखिर ऐसा क्या छिपा हुआ है जिसे ट्रंप तबाह करने पर आमादा हैं? और ईरान की आंख के बदले आंख वाली रणनीति दुनिया को किस ओर ले जा रही है? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये आक्रामक रुख कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। इसके पीछे पेंटागन की एक सोची समझी सैन्य और आर्थिक रणनीति काम कर रही है। इसे भी जरा आप समझ लीजिए। 95 बिलियन का युद्ध बजट पास। वॉशिंगटन में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने ईरान युद्ध और उससे जुड़ी सुरक्षा जरूरतों के लिए 95 बिलियन का आपातकालीन बजट पास कर दिया है। इसमें से 73 बिलियन सीधे ईरान पर सैन्य अभियानों और मिसाइल स्टॉक को रिप्लेस करने के लिए आवंटित किया गया है। ये इस बात का सीधा सबूत है कि अमेरिका इस युद्ध को लंबे समय तक और पूरी ताकत से लड़ने की तैयारी कर चुका है। जब्त ईरानी संपत्ति का आर्थिक हथियार के रूप में इस्तेमाल। ट्रंप ने 24 जुलाई को आधिकारिक बयान जारी करते हुए एक अभूतपूर्व घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ईरान के द्वारा हॉर्मुज में जिन वाणिज्यिक जहाजों और कार्गो को नुकसान पहुंचाया गया, उसकी पाई पाई की भरपाई अमेरिका द्वारा जब्त की गई ईरानी सरकारी संपत्तियों से किया जाएगा। क्यों मजबूरी बना पूर्ण युद्ध? अमेरिकी सैन्य विश्लेषकों का मानना है कि केवल सीमित हवाई हमलों से ईरान के क्षेत्रीय प्रभाव को खत्म नहीं किया जा सकता। ईरान ने हॉर्मुज में बारूदी सुरंगें बिछाकर और ड्रोन हमलों से अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग को पंगु बना दिया है। अमेरिका चाहता है कि ईरान के ऊर्जा ढांचे, तेल निर्यात टर्मिनलों और कमांड सेंटरों को एक साथ पूरी तरह ध्वस्त कर दिया जाए ताकि तेहरान के पास किसी भी प्रकार का पलटवार करने या अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार को ब्लैकमेल करने का मौका न बचे। About the major strikes that you No, were referring to? talking to them right now. I think they're getting more and more serious as the days go by, for maybe the obvious reason. But we are talking to them right now. Look, there are two ways. I consider that the smarter way, but the other is probably the easier way, doing what we're doing. And we can take that to a much higher level if we want to. You know, we're prepared to do that, as you know. We're locked and loaded. We're locked and loaded and ready to go, but we're talking to them. So I think while we're talking, we'll see what comes of it. And we can say, just a quick follow-up. I believe, Jeff, they're very serious. They should be. अमेरिका की धमकी के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या ईरान का अगला पलटवार
अरब देशों की जमीन से होकर गुजरेगा, क्योंकि खाड़ी के कई देशों में अमेरिकी सैन्य ठिकाने मौजूद हैं और ईरान पहले ही साफ कर चुका है कि अगर उसके परमाणु ठिकानों या रणनीतिक ठिकानों पर हमला हुआ तो जवाब सिर्फ अमेरिका को ही नहीं बल्कि उन ठिकानों को भी मिल सकता है जहां से अमेरिकी सेना हमले कर रही है। अरब पर ईरानी हमले, आंख के बदले आंख। डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों और पिकैक्स माउंटेन पर हमले के खतरे के बीच 24 जुलाई की सुबह ईरान की तरफ से भी एक विध्वंसक पलटवार देखने को मिला। ईरानी सेना और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स यानी IRGC ने ऐलान किया कि वे अमेरिकी हमलों के सामने चुप नहीं बैठेंगे। ईरान ने अपनी आंख के बदले आंख वाली नीति के तहत मध्य पूर्व में अमेरिकी बेस पर चौतरफा ड्रोन हमले करने शुरू कर दिए हैं। शेख ईसा एयरबेस, बहरीन। 24 जुलाई तड़के ईरान के आराज कामिकाजे ड्रोनों ने बहरीन स्थित अमेरिकी वायुसेना के ईसा एयरबेस पर जबरदस्त हमला किया। हमले में बेस के फ्यूल टैंक, गोला बारूद के डिपो और बैरकों को निशाना बनाया गया। बहरीन में सायरन की तेज गूंज सुनाई दी और नागरिकों को सुरक्षित बंकरों में जाने की सलाह दी गई। अल अरजक एयरबेस, जॉर्डन। जॉर्डन में मौजूद अमेरिकी बेस पर भी ईरानी ड्रोनों ने हमला करके एयरक्राफ्ट हैंगर्स और रखरखाव परिसरों को निशाना बनाने का दावा किया। कुवैत में अमेरिकी ठिकाने। ईरान की सेना ने कुवैत में कैंप उदायरी, कैंप दोहा और अली अल सलेम एयरबेस पर भी जबरदस्त ड्रोन हमला किया है। ईरानी रक्षा कमान खातम अल अंबिया ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि मध्य पूर्व में मौजूद अमेरिका के सैन्य ठिकाने जिसका इस्तेमाल ईरान हमलों के लिए किया जा रहा है वो तेहरान के लिए एक वैध सैन्य लक्ष्य बन चुके हैं। من اعلام میکنم تمام شد، هم مذاکره هم جنگ تمام شد. ما اگر در 2-3 روز آینده آمریکایی‌ها جنگ رو ادامه بدن وارد مرحله تهاجمی و انهدامی کامل خواهیم شد. ईरान के नस्र 2 ने मचाई तबाही, ट्रंप की लॉक एंड लोडेड धमकी। पिछले 24 घंटों की सबसे बड़ी सैन्य कार्रवाई शुरू हो चुकी है। ईरानी मीडिया और रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के दावों के मुताबिक ईरान ने ऑपरेशन नस्र 2 की 27वीं लहर लॉन्च कर दी है। ये केवल एक हमला नहीं बल्कि 4 देशों में फैले अमेरिकी सैन्य नेटवर्क पर एक साथ की गई घातक मिसाइल स्ट्राइक है। ईरान की 27वीं लहर में ईरान ने अपनी सबसे आधुनिक और घातक मिसाइलों का इस्तेमाल किया है। फतेह 110 सटीक निशाना साधने वाली शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल का इस्तेमाल हुआ। जुल्फिकार, ईरान ने बेहद संहारक क्षमता वाली मिसाइलें दागी है। पावेह क्रूज मिसाइल, ईरान ने रडार को चकमा देने वाली मिसाइल से ईरान को हैरान कर दिया। पावे रडार को चकमा देकर कम ऊंचाई पर उड़ान भरती है। कुवैत स्थित अमेरिकी एयरबेस और बहरीन के अल जुफैर बेस के सामने धुएं का गुबार देखने को मिला। ईरानी दावों के मुताबिक कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस के हैंगरों को निशाना बनाने के लिए एक साथ 3 मिसाइलें दागी गई। वहीं बहरीन में अमेरिका के द्वारा संचालित अल जुफैर सैन्य बेस 3 जोरदार धमाकों से दहल उठा। इराक के एरबिल और जॉर्डन में भी अमेरिकी ठिकानों पर मिसाइलें और ड्रोन से हमले हुए। هر سلاحی که آزمایش شده بود در دنیا ولی در هیچ جنگی به کار گرفته نشده بود علیه جمهوری اسلامی به کارگیری شد. هر جنگ افزاری، هر فناوری، هر امکاناتی که حتی یک بار هم در هیچ جنگی استفاده نشده بود در جنگ علیه جمهوری اسلامی به کارگیری شد. هر امکاناتی، هر جنگ افزاری، هر پیشبینی که برای جنگ جهانی سوم آمریکایی ها हमलों का ये दायरा सिर्फ अमेरिकी ठिकानों तक सीमित नहीं रहा। प्रेस टीवी की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब के औद्योगिक शहर जिजान पर मिसाइलें गिरी है। इसके बाद कई इलाकों में बिजली गुल हो गई। वहीं अल अरबिया के हवाले से खबर आई कि ओमान सागर पर बंदर अब्बास के पूर्व में मौजूद सिरिक इलाके में भी भीषण विस्फोट की आवाजें सुनाई दी है।
पश्चिमी एशिया में फैलती इस आग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान सामने आया है। ट्रंप के बयान में एक तरफ जहां बेहद आक्रामक सैन्य तेवर दिखाई दिए, तो वहीं दूसरी तरफ बातचीत का रास्ता भी खुला नजर आया। ट्रंप ने कहा कि अमेरिका सैन्य कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार है। ट्रंप ने धमकाते हुए कहा, हम पूरी तरह से तैयार हैं और लॉक एंड लोडेड हैं। हम उन्हें एक एक करके खत्म कर सकते हैं और हम ये काम बहुत तेजी से भी कर सकते हैं, या फिर हम उनसे बातचीत कर सकते हैं, जो हम अभी कर भी रहे हैं। लेकिन इस गंभीर युद्ध के माहौल के बीच ट्रंप का एक अलग ही मिजाज देखने को मिला। क्लैश रिपोर्ट के मुताबिक एक कार्यक्रम के दौरान ट्रंप ने मजाकिया लहजे में कहा, मैं संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में चौथे कार्यकाल के लिए चुनाव लड़ने के अपने इरादे की घोषणा करता हूं। मैं 3 बार जीता हूं और मैं इसे फिर से करने जा रहा हूं। अपने इस मजाकिया स्कूप को खत्म करते हुए ट्रंप ने मंच पर ही ट्रंप 2028 लिखी हुई लाल टोपी पहनी, जिसने दुनिया भर के राजनीतिक विश्लेषकों का ध्यान खींचा। I care about the press and I want to save your ratings. I'm pleased to announce my intention to, and this is somewhat of a scoop, my intention to run for a 4th term as President of the United States. I will be doing that. I will be having an official, in fact, I think I have, I won 3 times. Now I'm going to do it again. Thank you. I'm going to do it. पश्चिम एशिया में जारी इस तबाही को अब 5 महीने से ज्यादा का वक्त हो चुका है। 5 महीनों की लगातार बमबारी ने न सिर्फ मध्य पूर्व के बुनियादी ढांचे को हिलाकर रख दिया, बल्कि दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापारिक लेन हॉर्मुज में जहाजों की आवाजाही को भी ठप कर दिया है। तेल की कीमतें वैश्विक अर्थव्यवस्था को झटका दे रही हैं। अगर पूर्ण युद्ध शुरू हो जाता है तो निश्चित रूप से ये एक बड़ा विनाश साबित होगा।